अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आज की इस व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब, बहुत सारे लोग टूर करना चाहते हैं और वो 150 सीसी या 125 सीसी कैटेगरी की बाइक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर उनकी टूर करने की ख्वाहिश भी होती है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम CD70 पर टूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको CD70 के बारे में बताऊंगा कि इस पे आप टूर्स किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड होती हैं और ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस तरह के इस पे एडवेंचर्स हो सकते हैं। तो जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं वाइल्ड आई बाय इलियास। इलियास भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इलियास भाई? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आप तो ये इलियास भाई की बाइक है, तो इसके इनके बारे में पूछते हैं इलियास भाई से कि इनकी बाइक कौन सी है, इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है और इस पे इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हुई है और इन्हें क्या कॉस्ट आई थी और ये 70 पे इन्होंने जो टूरिंग स्टार्ट की इस पे इनको मजा आता है और ये कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इस सब ये डिटेल्स जो है आज हम इनकी इस वीडियो में इनसे पूछेंगे। सबसे पहले इलियास भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बाइक का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? अच्छा जी, अगर हम इसकी बाइक पर आए तो सबसे पहले तो बता सकूं तो ये है भाई यूनिक 70 सीसी मोटरसाइकिल। और इसके मॉडल पर आए तो जी ये है 2018 के बिल्कुल लास्ट के एंड में, जो ईयर के एंड में आए हैं, यानी 2018 मॉडल, यानी 2018 मॉडल। इंजन वाइज आपकी बाइक स्टिल स्टॉक कंडीशन में है? जी बिल्कुल। इंजन वाइज अगर देखा जाए तो जो कंपनी से जो इंजन जिस तरह बन के आया था सेम उसी तरह है। मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई हुई, ना मैंने कोई ऑल्टर करवाया है। बस जस्ट इसकी ट्यूनिंग होती है और मेंटेनेंस होती है, ऑयल चेंज और ठीक है। तो इलियास भाई, जैसा आप 70 सीसी पे टूवर्ड्स करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जरा बताएं कि आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है ऑफ रोड, ऑन रोड, और अगर रोड थोड़ा सा खराब हो, खड्डे वड्डे हो, तो बाइक किस तरह परफॉर्म करती है और आपको क्या फील होता है? अच्छा जी, अगर हमने पूछा कि सबसे पहले कि अब परफॉर्मेंस में अगर हम एसफाल्ट रोड पे जब हम होते हैं या बलुस्तान के टूर पे जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल उस टाइम होती है, क्योंकि टायर का जो साइज है बहुत ही कम है। टायर के साइज होने की वजह से प्रॉपर जो है इसको ग्रिप नहीं मिल पा रही होती रोड पे, एसफाल्ट रोड पे। जब हम ऑफ रोड पे आते हैं तो ऑफ रोड में इसकी ग्रिप बहुत ही बेस्ट हो जाती है। और ये नहीं है कि ये बाइक जो है बैक टायर से थ्रू करने शुरू हो जाए, प्रॉपर अपनी ग्रिप ऑफ रोड पे बेहतरीन बनाता है। इलियास भाई, आपने बताया कि इसकी रोड पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 70 सीसी है तो टायर थोड़े से पतले होते हैं, लेकिन आपने इसमें टायर साइज थोड़ा बढ़ाया हुआ है, बड़ा टायर साइज लगा हुआ है इसमें? हाँ, मैंने इसका जो रेयर टायर है इसमें जो है वो 8 प्लाई वाला टायर लगवाया है। अच्छा, थोड़ा बड़ा लगवाया है, थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें ये होता है कि एक तो पंक्चर से हम बच जाते हैं जब ऑफ रोड में होते हैं या एसफाल्ट रोड पे होते हैं, तो पंक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही कम चांस होते हैं, एटलीस्ट शीशा भी लग जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो, उससे बहुत कम डैमेज होता है। सही है। और कौन सी कंपनी के आपने टायर लगवाए हैं? ये है डार्सन के है। अच्छा, आपने फ्रंट और बैक डार्सन लगाए? दोनों डार्सन के लगवाए। अच्छा इलियास भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपकी सीट का साइज बाकी 70 सीसी के साइज से, जो सीट का साइज होता है बाकी 70 सीसी का, उससे थोड़ा सा साइज ये बड़ा लग रहा है। तो आपने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया हुआ है या अपने हिसाब से बनवाया हुआ है? इस बारे में जरा बताएंगे हमारे व्यूवर्स? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जो है इसका जो साइज है वो मैंने अपने हिसाब से करवाया हुआ है, सिटिंग के हिसाब से करवाया। मोस्टली आपने देखा होगा इसका साइज जो है 70 का जो बाइक के साथ आता है वो बहुत कम होता है, तो मैंने इसे चौड़ा कर दिया है। इससे ये हो जाता है कि इजीली जो है मुझे फील नहीं आती, जब भी मैं टूर पे निकलता हूँ तो मुझे एक फील नहीं आती कि मैं थक रहा हूँ ज्यादा। सिटिंग पोस्चर अच्छा हो जाता है, कंफर्ट भी अच्छा हो जाता है, कंफर्ट मुझे मिल रही है। अच्छा सा मल्टीफॉर्म इसमें लगवाया हुआ है जिससे कंफर्ट मुझे बेहतरीन मिल रही है। सही है। इलियास भाई, ये बताएं ये आपको फ्यूल एवरेज क्या देती है? यार इसका फ्यूल एवरेज में कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने अब तक इसको टंकी खाली करके चेक नहीं किया है। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं इसकी फ्यूल एवरेज ऐसे बता सकता हूँ कि अगर मैं शराय फैसल तक का तकरीबन 25 किलोमीटर बनता सही है। और 2 दिन बाद और इसके बाद मेरे ख्याल में अगर मैं लगा लूँ तो 100 किलोमीटर की हिसाब से मैं देखूँ तो टोटली 2 दिन में 100 किलोमीटर तो मैं ऑलमोस्ट तय कर रहा हूँ। सही है। तो ऑलमोस्ट इसकी उस टाइम तक टैंकी हाफ हो जाती है, यानी आपको 30, 32, 35 इस तरह एवरेज देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा एवरेज इसका है। टूर पे भी बेहतरीन जाती है, यानी कि हम रिसेंटली जो टूर किया था उथल का, उसमें एक पूरी टैंकी खाली हुई थी और वापसी आगे बिंदर में हमने जो है इसका एक बार टैंक फुल करवाया था। अच्छा, मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि आपकी बाइक को थोड़ी ऑल्ट्रेशन की या आपकी बाइक को थोड़ी ट्यूनिंग की नीड है, क्योंकि इसका एवरेज CD70 के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल इसका इंजन साइज छोटा है, बॉडी में काफी मॉडिफिकेशन हुई हुई है और फिर आपका वेट, फिर लगेज का वेट, इस वजह से इसकी थोड़ी सी एवरेज कम होती है। लेकिन स्टिल अक्सर हम बलूचिस्तान वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे फ्यूल वगैरह काफी सस्ता मिलता है, तो इसीलिए अगेन वही चीज, बलूचिस्तान में जब जाते हैं तो फ्यूल वगैरह की इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आप
बाइक को तरीके से चलाएं तो ये आपको ये 70 सीसी 35, 32, 38 समथिंग इस तरह की एवरेज दे सकती है। बाकी अगेन फ्यूल क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ्यूल क्वालिटी और किस तरह का फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा, फ्रंट से इलियास भाई ने अपनी बाइक की लुक को काफी मॉडिफाई किया हुआ है। इन्होंने विंडशील्ड लगाई हुई है और आई थिंक ये रिसेंटली एक टूर पे जो है अभी टूट गई थी, लेकिन ये इलियास भाई ने माशाल्लाह जुगाड़ करके उसको दोबारा जोड़ लिया है। तो इस बारे में इलियास भाई से पूछते हैं कि इन्हें कितनी कॉस्ट करी और ये इन्होंने कहाँ से लगवाई थी और इसको लगवाने के बाद राइड करने में मजा आता है कि नहीं। जी इलियास भाई। हाँ जी, दानियल भाई, ये जो विंडशील्ड है ये मैंने बनवाई थी औरंगजेब मार्केट से, और वहां पे एक ही पर्सन है जो सिर्फ विंडशील्ड का काम करते हैं। तकरीबन उन्होंने मुझसे 200 ऑलमोस्ट लिया, तो और विंडशील्ड शीशा जो प्लास्टिक के समय तकरीबन 2000 वो हो गए थे। टोटल आपको 2200 का कॉस्ट किया था ये? नहीं, टोटल 4000 की कॉस्ट। अच्छा, 4000 की कॉस्ट आई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये मेटल वगैरह भी लगा हुआ है, ये ब्रैकेट्स वगैरह लगे हुए हैं इस तरफ। Yes. अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी मतलब माशाल्लाह से मजबूत काम हुआ है, ब्रैकेट वगैरह काफी अच्छे बने हुए हैं। ये जो है पूरा फ्रेम जो मैंने जो है लुक इसकी जो तैयार करने की कोशिश की थी, वो अगर आपने इंडिया की बुलेट जो बाइक है उसकी लुक देखी हो तो सेम उस तरह की मैंने लुक देने की कोशिश की है फ्रंट साइड से। तो विंडशील्ड जो है मुझे ज्यादातर ऑलमोस्ट जब मैं टूर पे होता हूँ तो फ्रंट से अगर देखा जाए, फ्रंट से जो हमारे पर हवा आती है उसको रोकने में काफी मदद करती है। फ्रंट से कोई इंसेक्ट्स आते हैं सामने फ्रंट से, या फिर जो है मॉस्किटोज आते हैं, वो सब यहाँ पे पिच हो जाते हैं, जिससे मुझे फ्रंट साइड पे मेरे वाइजर है उसे मुझे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलें, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा इलियास भाई, फ्रंट पे मैं देख रहा हूँ आपने माशाल्लाह से काफी ये बटन वगैरह लगाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है पूरी यूटॉन्ग बस वाली फील आ रही है। तो ये बताइए, आपने बटन वगैरह लगाए हुए हैं, इससे कौन कौन सी लाइट जलती हैं और ये आपने किस तरह लगवाए थे, इनकी आपको क्या कॉस्ट आई थी? अच्छा जी, फर्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे इसके वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर पे अगर देखें तो सामने ये बताएगा कि हमने कितनी राइड की है, और इस वक्त जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 34 है, और बैटरी का टेम्परेचर वोल्टेज बता रहा है कि 12.7 है। इसके अलावा अगर हम आगे आ जाएं तो ये जो साइड ग्लास आपने देखे हैं, ये यहाँ पे कराची में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये स्पेशली मैंने लाहौर से मंगवाए थे, और इनकी जो लुक है वो बड़ी ही प्यारी लगती है। जिस तरह बुलेट एक बाइक होती है, उसमें अगर आपने इंडियन बाइक देखी उनमें मोस्टली ये वाली लुक आती है। इसके अलावा अगर आ जाएं तो फ्रंट पे हमारे पास यहाँ पे जो है लाइट लगी हुई है, और इनका थ्रू भी बहुत ही जबरदस्त है। इसमें 3 थीम्स आ जाती हैं, येलो, व्हाइट और जो पुलिस जो है उस तरह की आती है। इसके अलावा अगर हम आ जाएं यहाँ पे स्मोक और इसके चार्जिंग पोर्ट पे, तो स्मोक और चार्जिंग पोर्ट की जो कॉस्ट मुझे आई थी वो भी तकरीबन कोई 1500 या 1200 के करीब आई है। अच्छा ये साइड मिरर्स आपको कितने के पड़े थे? ये मुझे तकरीबन 2200 के पड़े। सही है, नॉट बैड। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी अब तक। ये हाई स्पीड पे वाइब्रेशन तो नहीं करते? नहीं, वाइब्रेशन नहीं करता। चलें, ये तो जबरदस्त है, अच्छी चीज है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं पेनोरामिक लाइट की जो आपको वो बता दूं तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 3 to 4000 के करीब पड़ी थी। और इसके अलावा जब मैं आगे आ जाऊं तो ये है जी, मैंने अभी रिसेंटली टीमू से मंगवाया था, और बहुत ही अच्छा इसकी लुक भी है, और इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत, एडजस्टमेंट वगैरह भी हैं काफी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा अगर आ जाएं तो हम ये मुख्तलिफ जो यहाँ पे आपको बटन्स नजर आ रहे हैं, ये हर बटन की अपनी ही एक फंक्शनैलिटी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो है वोल्ट मीटर के लिए काम आ रहा है। इसके अलावा ये स्मोक और चार्जिंग पोर्ट के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा ये जो है मेन लाइट है जो बिल्कुल सेफ गार्ड पे लगाई गई है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ये उसके लिए है। और ये जो है ये आगे सायरन है, यानी कि सायरन के साथ जो दो पुलिस लाइट है उसकी फंक्शनैलिटी मुझे प्रोवाइड कर रही है। ये एक वो लाइट है जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ जब मैं टूर में होता हूँ, इसका भी थ्रू बेहतरीन है। ये बटन जो इसकी यहाँ की है। इसके अलावा अगर मैं आ जाऊँ तो ये मोस्टली लाइट में जब इन सिटी होता हूँ तो मोस्टली ये वाली लाइट यूज करता हूँ। और ये हमारे पास जी ये सायरन हॉर्न है। हॉर्न में भी दो तरह की फंक्शनैलिटी हैं। एक जो है हाई साउंड प्रोड्यूस करता है, इसमें भी 2 तरह की फंक्शनैलिटी हैं। तो ये वो फंक्शनैलिटी जो आपके सामने नजर आ रही हैं। अच्छा जी, अभी आपको मैं दानियाल भाई और भी अच्छी चीजें यहाँ की मॉडिफिकेशन बताता जाऊँ। यार ये आपने देखा होगा कि 70 की ग्रिल है जी, आपने जो है ये GS 150 में देखी होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे 70 सीसी मोटरसाइकिल में ग्रिल देख रहे हैं। इसकी बैक साइड पे जो सर्कल शेप में राउंड शेप में जो आपको लाइट नजर आ रही है, ये जांडू की लाइट है और बेहतरीन लाइट है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने एक पुलिस वाली लाइट लगाई है, एक नॉर्मल लाइट लगवाई हुई है।
अच्छा जी, अगर हम इस तरफ आए तो यार ये आप देख लें कितनी जबरदस्त लुक में जो है इसमें 4 पेनोरामिक लाइट्स नजर आ रही हैं आपको। और इनका थ्रू मोस्टली जो है जब आप ऑफ रोड में हैं, ये किसी बलूचिस्तान या सिंध की ऐसी जगह पे रिमोट एरिया में पहुंच गए जहाँ पे आपको एक पेनोरामा व्यू चाहिए, तो भाई ये एक बेस्ट चीज है जो यहाँ पे सेफ गार्ड में लगाई गई है। इलियास भाई ने माशाल्लाह से टॉप बॉक्स लगाया हुआ है अपनी बाइक पे और इसका बैक कैरियर इन्होंने कस्टमाइज बनाया हुआ है। तो इससे बारे में इनसे पूछते हैं कि इलियास भाई ये क्या सीन है और इन्होंने किस तरह कहाँ से बनवाया था और इसकी क्या कॉस्ट आई थी। बिल्कुल दानियल भाई, यार ये आप टॉप बॉक्स की अगर लुक देखें तो ये जो टॉप बॉक्स या टेल बॉक्स है ये 32 लीटर का है। इसमें जो है अगर आप इसकी ये साइज, ये 32 लीटर का बॉक्स है जो कि मेरी 73 सीसी बाइक मोटरसाइकिल के लिए बेहतरीन है। मैं 42 भी ले सकता था, लेकिन क्योंकि मेरी बाइक का साइज छोटा है इसी वजह से 32 लीटर बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप इसके कैरियर की तरफ आए तो ये स्टार्ट सही है। अच्छा जी, अगर इसकी कैरियर की तरफ आए तो भाई ये जो है 18 गेज का पाइप इसमें यूज हुआ है। ये जो मैंने बनवाया है ये जो है जुबली सेंटर से बनवाया है। वहाँ पे एक फरहान भाई होते हैं बलोच, वो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपकी बाइक के हिसाब से एक बेहतरीन मॉडिफाई करके देंगे आपको ये। इलियास भाई ने माशाल्लाह से अपनी बाइक में क्रैश गार्ड नीचे भी लगाया हुआ है, ऊपर इन्होंने मजीद हैंड गार्ड भी लगाए हुए हैं। तो इलियास भाई इस बारे में बताएं। यार हैंड गार्ड जो है ये रिसेंटली मैंने अभी लगवाया। इससे पहला वाला जो हैंड गार्ड था वो डैमेज हो गया था जब मैं M9 मोटरवे जाम शोरूम पे था। मेरी बाइक गिर गई थी कुछ इशू की वजह से, तो भाई उसका जो हैंड गार्ड था वो टोटली डैमेज हो गया था। और अच्छा, ये लगवाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भाई। वो इस वजह से है कि जैसी मेरी बाइक जब गिरी थी तो सबसे पहले इसके जो लेवर्स हैं वो टोटली बच गए थे। उस एक्सीडेंट से ये हुआ था कि मेरे जो क्लच और ब्रेक के लेवर्स हैं ये महफूज रहे थे और मैं इजीली जो है जामशोरों के करीबी जो शहर था वहां पर पहुंच गया था। अच्छा, इनसे ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है, आप किसी भी बाइक में यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये नहीं है कि आप 150 के लिए यूज करें। आप जो है यहाँ पर किसी भी अच्छे कारीगर के पास जाके यहाँ पे नट और पूरा पैकेज यहाँ पे बनवा सकते हैं। और ये जो पूरा पैकेज है इसका ये मोस्टली 150 के लिए ये पूरा कस्टमाइज नहीं मिलता 70 सीसी के लिए, लेकिन आपको जो है 150 का ही हैंड गार्ड यूज करना पड़ेगा। इससे काफी सेफ्टी होती है और आपको ये टूर में भी बेहतरीन साथ देगी आपका। तो इलियास भाई आप व्यूवर्स को ये बताएं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है CD70 के साथ, और जो न्यू राइडर्स हैं जो 150 सीसी या 125 सीसी की कैटेगरी की बाइक सपोर्ट नहीं करना चाहते उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं। सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि अपना दिल छोटा ना करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका मतलब कि आप बहुत मोटिवेट हैं कि मैं टूर पे इस 70 सीसी बाइक को लेके जा सकता हूं, तो भाई ये मत सोचें कि मैंने ये सब मॉडिफिकेशन करवानी है। आप फर्स्ट टाइम एक छोटा सा पैच करें, उसके बाद जब उस पैच में आपको जो लगे कि ये चीजें मुझे मॉडिफाई करवानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको लगे फील आए, वो आपने जो है ना इसमें मॉडिफिकेशन करवाते रहना है। जैसे कि मैंने बहुत सी चीजें जो हैं इसमें किस इंस्टॉलमेंट में चीजें पूरी की हैं, वक्त के साथ साथ इस पे काम करना शुरू किया। मैंने इकट्ठे सब चीजें इस पे खर्चा नहीं किया है। कोई भी बाइक आपके पास है, कोई भी मॉडल है, बस आप उसकी जो है टूर करने से पहले जरूर इसकी मेंटेनेंस जरूर करवा लें, ताकि आपको पूरे एक टूर में आपको वो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इलियास भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में इलियास भाई का गवादर और नॉर्दर्न एरियाज वगैरह का भी जाने का इरादा है, क्योंकि इलियास भाई फुल मोटिवेटेड हैं, इन्हें भरोसा है अपनी बाइक पे, ये हर तरह के टैलेंट्स को अचीव कर सकते हैं, हर तरह के एक्सपीडिशंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।